मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पिगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। दूसरा सत्य, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप ये गुप्त तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेल फोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर सेल फोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है ताकि फिर सेल फोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पिगेसस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसडी के खिलाफ और न जाने और किस किस के खिलाफ। और यही नहीं, इस जासूसी सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और बेटे की धर्मपत्नी के खिलाफ, भारतीय बीएसएफ के हेड के शर्मा जी के खिलाफ, बीएसएफ के आईजी जगदीश मेथानी जी के खिलाफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के अफसर जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, हिंदुस्तान की फौज के अफसरों कर्नल मुकुल देव और अमित कुमार के खिलाफ, और वकीलों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ और मीडिया संस्थानों के खिलाफ। और उनके नाम बड़े रुचिकर हैं। द हिंदू के खिलाफ, इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ,
हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों के खिलाफ, इंडिया टुडे के लोगों के खिलाफ, टीवी 18 नेटवर्क के लोगों के खिलाफ, ट्रिब्यून के लोगों के खिलाफ, मिंट के लोगों के खिलाफ, वायर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के लोगों के खिलाफ, आउटलुक और डीएनए के लोगों के खिलाफ, न्यूज क्लिक और फ्रंटियर टीवी के लोगों के खिलाफ, और न जाने किस किस के खिलाफ। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इस प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर की खरीद की उनको जानकारी नहीं, मैं वो कागजात आपको भेज रहा हूं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने देश के धोखा दिया। आरटीआई के एक जवाब में कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद को धोखा दिया। उन्होंने कहा हमने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। और यही नहीं, मोदी सरकार ने देश की संसद को धोखा दिया। शपथ पत्र देकर कहा कि हमने ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं सरकार के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सारे देश की जासूसी कर डाली, ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। साथियों, अब 6 बातें साफ हैं कि पिगेसस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया, प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। नंबर 1, भारत सरकार ने पिगेसस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया। यह सच्चाई है। मैं खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपनी बात कहेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। मीडिया के मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी और मीडिया के चेयरमैन सारी चीज़ें सुरजीवाला साहब ने बताई है। अब मुझे और ज़्यादा कहने का कोई यहाँ पर मौका नहीं है। ऐसा हुआ कि बफे सिस्टम में जब हम जाते हैं तो पहले जो लाइन में रहते हैं उनको ज़रा अच्छा खाना मिलता है और सब चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा नंबर अब आया है, लेकिन मेरे थोड़े से पॉइंट्स अलग है। जो अभी सुरजेवाला साहब ने आपके सामने मुद्दे रखे, ये मुद्दे हम बार बार पार्लियामेंट में उठाते रहे और इन मुद्दों के ऊपर ही हम एक पूरा मानसून सेशन लड़ते लड़ते खोया। उस वक्त बहुत से लोग हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करे कि भाई जब पार्लियामेंट चलती है, हाँ, तो जब पार्लियामेंट चलता है तो ये लोग चलाने नहीं देते और पार्लियामेंट में कुछ अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। तो ये जो बातें हमको उस वक्त सुनना पड़ा और मीडिया की भी टीका टिप्पणी हम पे हो गई, बहुत से नेताओं का भी हो गया। लेकिन असल बात ये थी कि हम ये चाहते थे
ये देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसके तहत हम अपने बातों को कहीं भी रख सकते, या मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू या पार्लियामेंट में, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और प्राइवेसी भी है। लेकिन ये हमारी प्राइवेसी भी मोदी सरकार ने छीनने की पूरी कोशिश की और छीन भी ली, क्योंकि बहुत से नाम जो सुरजेवाला साहब ने आपके सामने पढ़े हैं, तो बड़े बड़े नेताओं के, और जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहे थे खासकर उस एरिया के नेताओं को भी उन्होंने डे टू डे क्या चलता है इसका उन्होंने जायजा लेने के लिए ये किया। जब हमने ये पूछा भाई पेगासस ये महत्व का मुद्दा है, इसको चर्चा करो, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब यही है वो देश से कुछ छुपाना चाहते थे, जनता से छुपाना चाहते थे। और मैं आपको आज तो बताया ही है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स 28 जनवरी 2022 का पूरा रिपोर्ट है ये, कि किस ढंग से ये पेगासस खरीदी किया जाता है और किस ढंग से मोदी जी भी वहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मिले, और बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहाँ जब आए वो बातचीत करके, जैसा कि इवन बजट भी वो पेगासस स्पाईवेयर खरीदने के लिए उन्होंने बजट भी बीच में बढ़ाया। लेकिन हम जो ये प्रश्न पूछे, अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक तो आरटीए आपका हमने किया, अनस्टार्ड क्वेश्चन 9 अगस्त 2021, इसमें ये पूछा गया कि will the defense minister be pleased to state a total budgetary allocation to the ministry in financial year 18, 19, 19, 20, 20, 21। तब उन्होंने, इसके कॉपी भी हम देंगे, उन्होंने ये कहा, और उसमें हमने ये भी स्पेसिफिकली पूछा था, यानी एक शिवदासन जी डॉक्टर पूछे थे, whether government had carried out any transaction with the NSO group technologies, and if so the details। तो ये डिटेल्स उन्होंने उस वक्त अनस्टार्ड क्वेश्चन को पार्लियामेंट में दिया। उस वक्त उन्होंने यही कहा, Ministry of Defense has not had any transaction with NSO group technologies। तो ये कौन झूठ है आप देखिए। तो ये चीजें पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई खरीदा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरे इसमें खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने उसको खरीदा, और खासकर हमारे मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस और जो लोग सरकार के जो खामियां निकालते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने एक काम किया जासूसी करने का। तो ये जो पैसा है जनता का है, बजट जो हम बनाते हैं, लेते हैं, जनता के से टैक्स वसूल करके लेते हैं, चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे और कुछ हो। ये खून पसीने का पैसा
हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और ये लोगों की जासूसी करने में इतना पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि आपने कहा 33 करोड़ रुपए से 330 करोड़ रुपए बन गया। और ये जो बातें हैं और क्या है ये प्रधानमंत्री जी ये जो जासूसी सबके पीछे कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जासूसी करने के लिए ही ये बैठे हैं। अरे कोई देश के खिलाफ कुछ हो रहा है या देश के रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन यहाँ सिविलियंस को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, प्रेस को और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ भी राहुल गांधी जी का जैसा, राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ मेंबर्स, देवेगौड़ा तो पाप बेचारे परसों ही मिले थे मोदी साहब से, तो उनका भी किया गया। तो इसका मतलब है और उनके मिनिस्टर्स का भी किया गया, तो किसी को छोड़ते नहीं। मुझे मालूम नहीं फिर शाह का भी नाम उसमें है कि नहीं, क्योंकि जब प्रहलाद ये मिनिस्टर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।